नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि समय समय पर लेटेस्ट न्यूज़ यूपी आपको महत्वपूर्ण जानकारियों से, सरकार की योजनाओं से, क्षेत्र में घटने वाली वारदातों से, दुर्घटनाओं से अवगत कराता रहता है। आज हम आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। हम इस समय पलिया हाइडिल परिसर में मौजूद हैं। हाइडिल परिसर में आने का एक बड़ा उद्देश्य है जिससे आप सभी को दिक्कतें ना हो सकें। दिक्कतों की हम बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक तो 132 केवीए में दिक्कत आने से करीब 14 से 15 घंटे लोगों को विद्युत आपूर्ति का समस्या का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार उस समय विद्युत विभाग ने एक गलती की थी कि अपने उपभोक्ताओं को पहले से जानकारी नहीं दी थी, जिसके चलते उपभोक्ताओं के पास जो बैकअप का सिस्टम था, चाहे वो इन्वर्टर हो या जनरेटर सुविधा हो, वो उनका समाप्त हो गया था, जिससे उन्हें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा था। आज हम फिर हाइडिल परिसर में खड़े हैं और एक बहुत बड़ी खबर आई है। अभी कुछ समय पूर्व तेज बारिश के साथ चली हवाओं ने निघासन थाना क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुरवा के आसपास में कहीं 132 केवीए का तार भ्रष्ट कर दिया है। जो तार है 132 केवीए का वो गिर गया है, जिसके चलते विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई है। अब यह व्यवस्था कितनी समय तक बाधित रहेगी ये हम आपको बताएंगे। देखिए, लगातार जो विद्युत विभाग में ये जो समस्याएं आती रहती हैं, चूँकि ये प्राकृतिक है, आंधी आई, तेज आंधी से तार गिर गया, इसमें विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों की कोई गलती नहीं होती, पर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। चूँकि ये प्राकृतिक है, हवा चली, बारिश हुई, अगर ऐसी इन प्राकृतिक हादसों से अगर कोई ऐसी हादसा होता है जिससे आम मनुष्यों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है, तो यह एक प्राकृतिक है, इसमें कोई गलती किसी की नहीं है। देखिए, हम हाइडिल परिसर में खड़े हैं और हम आपको बताएंगे कि चूँकि इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, बारिश का मौसम है, दिन भर तेज़ धूप और अचानक जब मौसम बदलता है और बारिश होती है तो चिपचिपी गर्मी हो जाती है, जो कि लोगों को काफ़ी परेशान करती है। भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में अगर लाइट 24 घंटे के लिए गुल हो जाए तो लोगों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो निघासन तहसील क्षेत्र है, इसका गांव है पृथ्वीपुरवा। यहाँ पे 132 केवीए का तार बताया जाता है कि तेज आंधी के चलते टूट गया है। विद्युत विभाग सूचना मिलते ही अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुँच गए हैं और उसको सही करने में जुट गए हैं। लेकिन संभावना जो है वो बहुत, मैं उससे कहूँगा, संभावना जो जताई जा रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको देर रात तक लाइट मिल सके, पर इसके चांसेस बहुत कम हैं। बहुत कम, आप ये मान लीजिए 100 में से 20%। जो बड़े चांसेस हैं उसमें ये हो सकता है कि आपको कल शाम तक भी लाइट ना मिल सके। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना बैकअप सिस्टम, चाहे वो इन्वर्टर हो या जनरेटर हो, संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना बैकअप सिस्टम नहीं संभाला तो फिर विद्युत विभाग इसमें कहाँ से दोषी होगा। क्योंकि लाइट जो ये तार गिरा है, ये तेज़ आंधी के कारण गिरा है। अचानक बारिश आई, बारिश के साथ तेज़ आंधी आई और तेज़ आंधी ने 132 केवीए के तार को भ्रष्ट कर दिया। तो हम हाइडिल परिसर में आए हुए हैं और यहाँ एसडीओ साहब भी मौजूद हैं। अभी हम ये जानकारी लेंगे कि ये जो सूचना हमको मिल रही है कि 132 केवीए का तार निघासन क्षेत्र में गिर गया है, तो ये तार कैसे गिरा है और अगर ये तार गिरा है तो कब तक इसके सही होने की संभावना है। उपभोक्ताओं से एसडीओ साहब क्या अपील करना चाहेंगे। मुझे लगता है अगर 1-2 घंटे अभी लाइट नहीं आती है तो एसडीओ और जेई साहब के फ़ोन खड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे, जो मुझे लगता है घंटों घंटों और रातों रात इनका भी सोना हराम कर सकते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं एसडीओ संजय कुमार जी। सर, अभी ये जानकारी मिल रही है कि निघासन क्षेत्र के कोई पृथ्वीपुरवा पड़ता है, वहाँ पर 132 केवीए का जो लाइन होती है वो किसी तरह से डैमेज हो गई है। तो सर, कब तक लाइट मिलने की संभावना है? क्या मौके पर अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी गए हैं? उपभोक्ताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसा है, वो 132 का तो तार टूटा हुआ है, ठीक है, वो ट्रांसमिशन विंग का है, वो अपना देख रहे हैं। जानकारी हो गई है उनके जेई साहब को, उनके जेई एसडीओ भी वहाँ पहुँच गए होंगे मौके पे, तो बता रहे हैं कि देर रात तक सही होने की उम्मीद है, 12-1 बजे तक।
ठीक है। जी 12-1 बजे तक उम्मीद है, बता रहे हैं जही साहब ट्रांसमिशन वाले गए हुए हैं वहाँ पे, अपना देख रहे हैं टीम वीम लेकर के, बाकी भी अधिकारी पहुँच रहे हैं। तो तार टूट गया है तो उसको जल्दी से जल्दी कराया जा रहा है वहाँ। नहीं सर, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, हम इसीलिए आपसे ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि हम उपभोक्ताओं को सही जानकारी दे सकें, शहर और क्षेत्रवासियों को, कि अगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि रात बिरात तार ना सही हो सके, अगले दिन ये व्यवस्था दुरुस्त हो सके? सही जानकारी आपको पीछे जो वो 132 का हाइडल बना हुआ है जी, वहाँ पे आपको बता देंगे कितना क्या है टाइम है, वहाँ आपको। देखिए एसडीओ जो संजय कुमार जी हैं, आपके मुताबिक रात 12-1 बजे तक लाइट मिल सकती है। अब 12-1 बजे तक लाइट मिल सकती है, ये क्लियर नहीं है कि आपको लाइट मिल ही जाए, चूँकि 132 केवीए का पावर हाउस पीछे बना हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दें जिससे आप अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें। तो हम हैडिल से पहुंच रहे हैं 132 केवीए की तरफ और आपको वहां से सही जानकारी लेके हम आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारा कार्य है और हमारा धर्म भी है कि चूँकि जब लाइट नहीं आती है तो इस भीषण गर्मी में जो सबसे बुरा हाल होता है वो महिलाओं और बच्चों का होता है। तो ऐसे में अगर लाइट 24 घंटे के लिए गुल हो गई तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, ये सभी व्यवस्थाएं डैमेज हो जाएंगी। देखिए 1-2 घंटे जब लाइट नहीं होती है तो आदमी अपना काम चला लेता है, चाहे वो जनरेटर हो या इन्वर्टर हो। जनरेटर से आप अपना पानी की सप्लाई सुचारू कर सकते हैं, इन्वर्टर से प्रकाश की। तो हम 132 केवीए में पहुंच रहे हैं और हम कोशिश करेंगे वहां पर मौजूद जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कुछ उससे हमें सही और सटीक जानकारी मिल सके जिससे मैं आपको सही जानकारी पहुंचा सकूं। ये 132 केवीए का है। मैं अपने कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी जी से कहूँगा, और हम 132 केवीए के परिसर में आ चुके हैं। देखिए इस समय मौसम कुछ ठंडा है, इसलिए चाय पकौड़े की भी व्यवस्था है। अगर आप हमारे व्यूवर्स को भी खाना वाना हो तो हैडिल परिसर आ सकते हैं। भैया यहाँ संबंधित विभाग के कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी कोई? यहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ 132 केवी में। अच्छा ठीक, चलिए। भाई साहब कुछ नाराज लग रहे थे, कोई बात नहीं, इसे चलता रहता है, आगे भी देखते हैं। अरे भैया इस अंधेरे में कोई है क्या? नहीं है भैया, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। जब 132 केवीए में अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा ये बताइए कौन है यहाँ पे? अभी आ रहे हैं, मुझे लगता है चाय पी के कहीं। अभी मैं आपको बहुत पूरी सटीक जानकारी देता हूँ कि जो 132 केवीए का तार टूटा है इससे कितने समय तक लाइट बाधित रह सकती है, क्या रात बिरात लाइट आ सकती है, या फिर कहीं ये 24 घंटे के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पीछे हो सकते हैं, ऑफिस में अधिकारी या कर्मचारी कम बैठते हैं क्योंकि हवा कम आती है, मुझे लगता है इसीलिए पीछे वो घुस जाते हैं कि थोड़ी सी हवा कहीं से भी निकल आए। चलिए देखते हैं। पीछे तो सिर्फ तार, पीछे भी नहीं है। मुझे लगता है प्रभु की तरह हमारे विद्युत कर्मचारी भी कहीं गायब हो गए हैं। नदारद नहीं कहेंगे, नदारद शब्द गंदा है क्योंकि मैंने प्रभु का नाम लिया है। अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो इन प्रभु को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। आ रहे हैं, जानकारी मिली है कि आ रहे हैं। भीषण अंधेरे में आप 1 मिनट यहाँ आ जाइए। अरे मशीन आप आइए। तो हम ये पूछ रहे हैं, हम आपकी मशीन को देखने नहीं आए हैं साहब, हम ये पूछने आए हैं आज निघासन क्षेत्र में कहीं 132 केवीए की लाइन गिर गई है। थोड़ा सा उजेले में आ जाइए, आपकी हमारा शक्ल, हाँ लोग भी देखें। तो जो 132 केवीए की लाइन गिर गई है तो क्या संभावना जताई जा रही है, मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा या नहीं पहुंचा, कब तक वो ठीक हो सकती है? आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग आपको फ़ोन पे परेशान ना करें? कब तक ठीक हो सकती है? 12 बजे तक ठीक होने की उम्मीद है। उम्मीद है पक्की वाली की थोड़ी बहुत कच्ची हो सकती है? हाँ, उम्मीद का काम हो रहा है वहाँ पर। हाँ, और टावर की लाइन है,
काम हो जाएगा तो लाइन लग जाएगी तुरंत। 132 केवी की लाइन है। हाँ। कैसे गिरी है, कोई जानकारी अभी तक आपके पास? पृथ्वी पूर्वा हाँ जी निघासन क्षेत्र में। हाँ 15 किलोमीटर है वहाँ से। हाँ जी नहीं, लाइन कैसे गिरी, पृथ्वी गिर गई, कैसे क्या हुआ? अब हमको लोकेशन वो पूरा माल जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। जैसे आप फ़ोन करते हैं बता देंगे। तो आपको ये जानकारी है कि 12 बजे तक आ सकती है? काम तो चल रहा है, काम 2 घंटा में हो सकता है, टीम उपलब्ध होने के चक्कर में। नहीं, जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कल शाम तक भी लाइट मिल सके, ऐसा भी है? आज मिलने की उम्मीद है। आज मिलने की उम्मीद है। देखिए भाई साहब बहुत ही मतलब पूरे परफेक्ट तरीके से कह रहे हैं कि आज मिलने की उम्मीद है, क्योंकि काम चल रहा है। अब काम कितना चलेगा और कितना रुकेगा, चूंकि मौसम भी खराब था, अब तो खैर सूर्य देवता दिखने लगे हैं। तो ये लाइट रात में 12 बजे मिलती है या कल का पहले भी मिल सकती है? हाँ पहले। देखिए पहले भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि 12 बजे रात में मिले या कल मिले। मैं इस बात पर अपनी मोहर नहीं लगाता हूं। मैं जो यहाँ के अधिकारी 132 केवीए के कर्मचारी अधिकारी बताते हैं, मैं वही जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ कि 12 बजे से पहले भी मिल सकती है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको आज मतलब रात तक लाइट मिल सकती है। अगर कोई परिस्थितियाँ ऐसी बदली तो आपको हो सकता है कल दिन में भी लाइट ना मिले। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, अपने क्षेत्रवासियों से, अपने व्यूवर्स से, और इस चैनल को, लेटेस्ट न्यूज़ यूपी को देखने वाले चैनल के हर व्यूवर्स से मैं अपील करता हूं कि अगर आपके वहां बैकअप का सिस्टम है, अपने इन्वर्टर का लोड कम कर दें, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था बनी रहे। अगर जनरेटर है तो उसका भी तेल बचा के रखें कि अगर रात बिरात लाइट ना आए तो आप उसका उपयोग कर सकें। हम अपने चैनल के लिए आपसे अपील करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी खबरों पर अपने कमेंट जरूर दें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।